अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ईद उल फितर की एक्सरसाइज। तो चलिए वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब है त्यौहार, अ स्पेशल इवेंट, कोई भी खास मौका। फीस्ट कहते हैं दावत को। अ लार्ज और स्पेशल मील, एक बड़ा और खास खाना। टू सेलिब्रेट समथिंग, किसी भी चीज़ को मनाने के लिए। सेलिब्रेट मनाना। टू डू समथिंग इंजॉयबल, कुछ भी मज़ेदार करना। टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ इवेंट, किसी भी मौके की अहमियत को बताने के लिए। एक्साइटमेंट, जोश। अ स्टेट ऑफ जनरल इमोशन, हमारे जज्बात की एक स्टेट, हालत होती है। ऑब्लिगेशन, फरीज़ा, ड्यूटी। डोनेट, अतिया करना। टू गिफ्ट, मनी, रकम, तोहफे में देना। क्लैरिफाई, वाज़िया करना। टू मेक क्लियर। फंडामेंटल, बुनियादी, बेसिक। ब्लेस्ड, मुकद्दस, होली। नेक्स्ट चलिए हम देख लेते हैं डायलॉग को। रीड एंड रोल प्ले द डायलॉग, आपने डायलॉग को पढ़ना है और साथ में इसका रोल प्ले भी करना है। शाहिद, अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक, हाउ अबाउट योर प्रेपरेशंस ऑफ ईद उल फितर, तुम्हारी ईद उल फितर की तैयारियां कैसी हैं। मुश्ताक, वालेकुम अस्सलाम, दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी हैं। आई बॉट अ वाइट शलवार कमीज़, मैंने एक सफ़ेद शलवार कमीज़ ख़रीदी है। विद अ वेस्ट कोट, एक वेस्ट कोट के साथ। आई लव टू वेयर दिस काइंड ऑफ ड्रेस, मुझे इस तरह के लिबास पहनना पसंद है। ऑन ईद डे, ईद वाले दिन। शाहिद, दैट्स गुड, ये बहुत अच्छा है। वट अबाउट योर शूज़, और तुम्हारे जूतों का क्या। मुश्ताक, आई लव कोहाटी चप्पल, मुझे कोहाटी चप्पल पसंद है वेरी मच, बहुत ज़्यादा। आई हैव परचेज्ड वन ऑफ ब्राउन कलर, मैंने भूरे रंग की एक ख़रीदी है। वट अबाउट योर प्रेपरेशन फॉर ईद, तुम्हारी इस ईद की तैयारियाँ कैसी हैं। शाहिद, आई परचेज टू वाइट ड्रेसेस, मैंने दो सफ़ेद लिबास ख़रीदे हैं। एंड टू पेयर ऑफ शूज़, और दो ही जूतों के जोड़े। आई परचेज वन फॉर माई रिलेटिव, मैंने एक अपने रिश्तेदार के लिए ख़रीदा है। आई वुड लाइक टू गिफ्ट हिम, मैं उसे तोहफे में देना पसंद करूँगा। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस डे एज अ स्पेशल ओकेजन, मैं एक ख़ास त्यौहार के तौर पर इस दिन को मनाना चाहता हूँ। मुश्ताक, दैट्स वंडरफुल, ये बहुत अच्छा है। आई लव योर आइडिया, मुझे तुम्हारा ख्याल पसंद आया। एवरी वन शुड थिंक लाइक दिस, सबको इसी तरह से सोचना चाहिए। शाहिद, वी आल मुस्लिम्स डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड मनी अमंग्स द पुअर, हम सब मुसलमान गरीब लोगों में रकम और खाना तकसीम करते हैं। एट द सेम टाइम, उसी वक्त में, वी शुड गिव गिफ्ट्स टू रिलेटिव, हमें अपने रिश्तेदारों को तोहफे देने चाहिए, तोहफ़े देने चाहिए। फॉर बेटर रिलेशंस, अच्छे ताल्लुकात के लिए। मुश्ताक, थैंक्स फॉर शेयरिंग गुड वर्ड्स, अच्छे अल्फाज के इश्तराक के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट हम वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग सेम वही हैं, तो आप इस पिछले वाले ही कर सकते हैं। साइलेंट लेटर पे आ जाते हैं। काफ में एल साइलेंट है, बाम में एल, हाई में जी, ओवर में एच, इको में एच, हाफ में एल, नॉब में के, टॉक में एल, थम में बी, ऑनेस्ट में एच, नॉट में के, और नी में भी के साइलेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैराग्राफ। लेट्स टॉक अबाउट फ़ुटबॉल, फ़ुटबॉल के बारे में बात करते हैं। फ़ुटबॉल इज़ प्लेड बिटवीन टू टीम्स, फ़ुटबॉल दो टीमों के दरमियान खेला जाता है। ईच फुटबॉल टीम हैज़ 11 प्लेयर, हर फुटबॉल टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं। आउट ऑफ दिस टू टीम्स, इन दोनों टीमों में से वन इज़ अटैकिंग टीम, एक हमलावर टीम होती है। एंड द अदर इज़ डिफेंडिंग टीम, और दूसरी दफाई टीम होती है। द अटैकिंग टीम हैज़ टू स्कोर अ गोल, हमलावर टीम को गोल करना पड़ता है। दे कैन डू दिस बाय पासिंग थ्रू एनी ऑफ द 10 प्लेयर्स फ्राम द डिफेंडिंग टीम, वो डिफेंडिंग दफाई टीम के 10 खिलाड़ियों में से किसी एक में से भी गुजर कर ये सब कर सकते हैं। वट आर वी डिस्कसिंग, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। फुटबॉल। हाउ मैनी टीम्स आर नीडेड इन फुटबॉल टीम, 2 टीम्स। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ 4 टीम्स, 22 प्लेयर, 11 each team. What is the main idea of the paragraph? Talk about football. In which team do you want to play, offensive or defensive? In defensive team. होप्स आपको ये पैराग्राफ की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं MCQ। ईद उल फितर मीन्स, ईद उल फितर का मतलब है अ फीस्ट ऑफ फास्ट ब्रेकिंग, रोज़ा खोलने की दावत। वट इज़ मेंट बाय कम्युनिटी, कम्युनिटी अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन इंटरेस्ट। द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन इज़, ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। द वर्ड ब्लेस मीन, ब्लेस का मतलब है मेड होली। वट इज़ मेंट बाय यूज़फुल, यूज़फुल कहते हैं हेल्पफुल को। नेक्स्ट ग्रामर पे चलते हैं। मस्कुलन, फेमिनन, कॉमन एंड न्यूट्रल नाउन्स आपने अलग अलग करने हैं। यहाँ हमें लिस्ट दी है, इसको हमने नीचे पुट करना है।
मस्कुलिन किसी भी मेल के लिए यूज़ होता है, फेमिनिन फीमेल के लिए। कॉमन कॉमन तब यूज़ होता है जब जेंडर स्पेसिफाई ना हो, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। और न्यूटर, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब किस में आएंगी, न्यूटर में आएंगी। मस्कुलिन में आएगा एम्पीरर, फादर, बॉय, गूस एंड लाइन। फेमिनिन में हैन, मदर, विच, लाइनेस एंड लेडी। कॉमन में टीचर, फ्रेंड, नेबर्स, चाइल्ड, पेरेंट। न्यूटर में टेबल, पेंसिल, बैग, रॉक एंड स्कूल। ये सारी नॉन लिविंग है। कॉमन में जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। फेमिनिन में सारी फीमेल हैं और मस्कुलिन में सारी मेल हैं। नेक्स्ट आ जाएं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव कोई भी ऐसा वर्ड है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन। कुछ एडजेक्टिव नाउन से ही बनते हैं। बाय एडिंग वाई आफ्टर द नाउन। नाउन के बाद अगर हम वाई लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे कैच, कैच के बाद वाई लगाएंगे कैची। सिल के बाद वाई लगाएंगे सिल्की। बाय डबलिंग द एंडिंग कॉन्सोनेंट एंड एडिंग वाई। अब हमने एंड वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देना है और एंड पे वाई ऐड कर देना है। जैसे मड है तो एंड वाला डी कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे और वाई लगा देंगे, मडी बन जाएगा। रिमूव योर मडी बूट्स। अपने गंदे जूते उतार दो, मिट्टी वाले जूते उतार दो। बिफोर यू कम इन। अंदर आने से पहले प्लीज़, मेहरबानी फरमा के। बाय रिप्लेसिंग ई विद वाई। अब एंड पे अगर ई आ रहा होगा तो उसको हम वाई से रिप्लेस कर देंगे। ग्रेज से ग्रेजी। नो वन विल सपोर्ट योर क्रेजी एटीट्यूड। कोई भी तुम्हारे पागल रवैये की हमायत नहीं करेगा। अब यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी हैं और नाउन भी दे दिए हैं। हमने उनको चेंज करके रिप्लेस करके जो भी हमने करना है वहाँ से हम इसको एडजेक्टिव बनाएंगे। इफ़ इट इज़ डैश सन वी विल गो टू द पार्क। इफ़ इट इज़ सनी। अब सन में हमने कॉन्सोनेंट को डबल किया है और एंड पे वाई लगा दिया है सनी। फिर लेज से ई को रिप्लेस किया है, वाई लगा दिया है लेज़ी। फ़नी में भी हमने एंड वाले कॉन्सोनेंट को डबल किया है, वाई लगाया है, फ़नी बना दिया है। स्मोकी में हमने वाई लगाया है स्मोक के एंड पे और स्मोकी बना दिया है। फ्लावर से फ्लावरी, एंगर से एंग्री, मैथ से मैथी, फॉग से फॉगी एंड सॉल्ट से सॉल्टी बनाया है। नेक्स्ट पंचुएशन पे आ जाते हैं। फुल स्टॉप। एट द एंड ऑफ सेंटेंस आफ्टर ईच लेटर विच स्टैंड्स फॉर अ वर्ड इन एन एब्रीवेशन। अब एब्रीवेशन में जितने भी वर्ड आएंगे वहाँ पे उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे शी इज़ वॉचिंग टीवी। अब टीवी एब्रीवेशन है टेलीविज़न का, इसलिए हमने एंड पे फुल स्टॉप लगाया है। एग्जाम्पल के अंदर भी हम फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि ये भी एब्रीवेशन है। विद शॉर्ट एंड वर्ड्स। छोटे वर्ड जो हम शॉर्ट करके एब्रीवेशन के तौर पे लिखते हैं, जैसे सैटरडे, तो सैट के एंड पर फुल स्टॉप लगाएंगे। अ डेसिमल पॉइंट, यहाँ फिर नंबर के अंदर डेसिमल है तो उधर भी फुल स्टॉप लगता है। कॉमा। विद अ नंबर ऑफ थिंग, जब ज़्यादा तादाद में चीज़ें हों, वन बाय वन और इन्हें एक एक करके लिखना हो तो हम उनके दरमियान कॉमा लगाते हैं। आई नीड मिल्क, राइस, एप्पल्स, टोमेटोज़ एंड अनियंस। अब इन सब को हमने वन बाय वन लिखा है तो उनके दरमियान कॉमा आएगा। बिफोर आ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एंड पे भी हम कॉमा लगाएंगे। आई लाइक बनानास, मुझे केले पसंद हैं। एंड ही लाइक मैंगोज, और उसे आम पसंद है। आगे अपॉस्ट्रॉफी है। यूज़ टू शो ऑनरशिप, ये मलकियत को जाहिर करने के लिए लगता है। सालिहाज बर्थडे, सालिहा का बर्थडे है। अब सालिहा यहाँ पर हम लिख के उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगाएंगे और एंड पे एस लगा देंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क फॉर एक्सप्रेसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत ही ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या जज्बात को जाहिर करने के लिए, जैसे वाओ, उसके एंड पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। पैरेंथेसिस यूज़ इन पेयर ऑफ गिव डिटेल, अगर हमने डिटेल देनी है उसको हम पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में लिखेंगे। लामा इकबाल, अब उनकी डेट ऑफ बर्थ 1877 है और उनकी डेट ऑफ डेथ 1938 है। ये हमने डिटेल ऐड किया है, इसको हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे। इज़ नोन एज द पोइट ऑफ ईस्ट, शायर मशरिक़ के तौर पर जाने जाते हैं। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसको फिल कर लेते हैं। हियर इट इज़। नेक्स्ट पंचुएशन को देख लेते हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट में वाओ फीलिंग को शो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है और एंड पे फुल स्टॉप लगाया है। सेकंड वाले में डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं, उनको कॉमा लगा के हमने अलग अलग कर लिया है। थर्ड वाले में जॉइंट अस ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग को उन्होंने ज्वाइन किया, एंड पे फुल स्टॉप आएगा। द कैट्स फॉर, अब कैट्स फॉर यहाँ पे पोजेशन को शो कर रही है, इसलिए अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे।
माई स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट MPE हाई स्कूल। यहाँ पे एब्रीवेशन चूज़ हुई हैं इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे और एंड पे भी फुल स्टॉप यूज़ होगा। ऑन संडे शी वेंट टू द पार्क। अब यहाँ पर कंजंक्शन क्लॉज को हमने कॉमा लगा के अलग कर लिया है और एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाया है। विलियम शेक्सपियर 1564 एंड 1616 डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ है। इसको हमने डिटेल में ऐड किया है इसलिए यहाँ पर हम उसको लिख रहे हैं पैरेंथेसिस के अंदर और एंड पे हम फुल स्टॉप ऐड करेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। हम यहाँ पे फीलिंग बताई जा रही है और एंड पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करेंगे। होप सो आपको इतनी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में अगली वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।